जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता और गोबरी कीड़े की कहानी। एक बार की बात है, एक भौरे की मित्रता एक गोबर में रहने वाले गोबरी कीड़े से हो गई। वो गोबरी कीड़ा संकटा माता का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा संकटा माता का नाम लेता और अपनी ऐसी जिंदगी पर कोसता रहता था। एक दिन भौरे गोबरी कीड़े के पास आया और बोला, कैसे हो मित्र? गोबरी कीड़े ने कहा, सब ठीक है। गोबरी कीड़े ने कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाता हूँ। और भौरे ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो भौरा अगले ही दिन गोबरी कीड़े के यहाँ खाने पर पहुँच गया। खाने पर से वापस जाने के बाद भौरा सोचने लगा कि मैंने बुरे का साथ किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा। इस बार भौरे ने गोबरी कीड़े को कहा कि दोस्त, तुम मेरे यहाँ कल खाने पर आओ। गोबरी कीड़ा भी मान गया। अगले दिन जब कीड़ा भौरे के यहाँ पहुँचा तो भौरे ने कीड़े को उठाकर एक गुलाब के फूल पर बैठा दिया। उस गोबर के कीड़े ने जिंदगी में पहली बार पराग रस पिया। जब इसके लिए वह कीड़ा अपने मित्र का धन्यवाद कर ही रहा था कि एक मंदिर का पुजारी आया और उसी गुलाब के फूल को तोड़ के ले गया जिस पर वह गोबरी कीड़ा बैठा था। पुजारी जी ने उस फूल को संकटा माता के चरणों में चढ़ा दिया। गोबरी कीड़े को संकटा माता के दर्शन हुए और संकटा माता के चरणों में बैठने का परम सौभाग्य मिला। शाम को पुजारी जी ने सारे फूल को इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ दिए। अब कीड़ा अपनी भाग्य पर हैरान था। इतने में भौरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया। भौरे ने पूछा, मित्र तुम्हारा क्या हाल है? कीड़े ने कहा, भाई मेरी तो जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो गई। ये सब अच्छी संगत का ही तो फल है। दोस्तों, कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ तो हमारा रक्त संबंध तो नहीं हो सकता, इसलिए कुछ लोगों के साथ मिलाकर ईश्वर हमें अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर ही रखना चाहिए।